पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये लेनली मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर आकर पहुंच चुका था। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर भी होने वाले थे जिनके साथ लेनली को मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है उसके ही अर्नेस्ट एकेडमी के एक स्टूडेंट से। वो स्टूडेंट जो था वो कुछ लोकल बंदों को भी हायर किया हुआ होता है ताकि वो उस इलाके के बारे में और अच्छी जानकारी उसको दे सके। दूसरा वाला स्टूडेंट लेनली को भी अपने साथ शामिल कर लेता है ताकि ये सब मिलकर एक साथ आपस में टीम बना ले और उसके बाद इस मॉन्स्टर माउंटेन को एक्सप्लोर करेंगे जिससे एक दूसरे का फायदा हो पाएगा। लेकिन जब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहां पर कई सारे दुश्मन आकर पहुंच जाते हैं जो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए थे। तो जैसे उनका अटैक आता है वो जो स्टूडेंट था उसकी तो जान ही चली जाती है और बाकी लोग अब लेनली के पीछे पड़ चुके थे ताकि लेनली की भी जान ले जा सके। इसलिए लेनली अपने आप को बचाने की कोशिश में लग जाता है जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लेनली को देखते हैं। उसके ऊपर एक बंदे ने सीधा अपने तीर के जरिए अटैक देकर मार दिया था। लेनली को थोड़ी बहुत चोट आती है लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। लेनली ये देखकर हैरान था कि ये लोग दूर से तो बहुत अच्छा निशाना लगा लेते हैं लेकिन नजदीक से निशान लगाने में इनको दिक्कत आ रही है। वरना अगर चाहता तो वो मुझे मार सकता था, या फिर ये हो सकता है कि उसका निशाना चूक गया हो, या फिर ये जानबूझकर मुझे मारना नहीं चाहता है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, उसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। लेनली का जो वो बीस्ट था पेट वाला वो उससे कहने लग जाता है कि एक काम करो तुम मुझे नहीं दो ना, मैं जाकर इसको सबक सिखा कर आता हूँ, मैं इसको आसानी से अपना शिकार बना लूंगा। तो लेनली कहते हैं कि नहीं अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं जानते कि ये लोग किस इरादे से खास करके आए हुए हैं। अभी तो यहाँ पर एक ही बंदा है, इसको अगर निपटा देते हैं तो बेहतर होगा, लेकिन हमें चुपचाप से काम करना पड़ेगा वरना अगर बाकी इसने साथियों को भी इसके बारे में बता दिया तो दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी, सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसलिए लेनली अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जितना हो सकता था उतना वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर उस बंदे के बीच में और लेनली के बीच में हम एक कमाल का बैटल देख पाते हैं जहाँ लेनली उसके ऊपर अटैक भी करता है और उसको जहाँ मौका मिलता है वो वहां से भागने की भी कोशिश करता है क्योंकि अभी लेनली किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर एक बंदा अकेला नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं। तो लेनली अपने आप को बचाने में भी लगा हुआ था और उन बदमाशों से फाइट भी कर रहा होता है। वो बंदा उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और वो उसके पीछे पड़ जाता है। जहाँ जहाँ लेनली जाता वो वहाँ आकर उसके ऊपर अटैक करता, लेकिन फिर भी लेनली ने अपने आप को बचा लिया था। वो वहां से जाकर छुप जाता है। तो ये देखकर वो जो बंदा यहाँ पर उसको मारने के लिए आया हुआ था वो उससे कहने लग जाता है कि देखो एक सिंपल सा रूल होता है जिंदगी का कि अगर तुम किसी ऐसे बंदे से मुकाबला करने के लिए पहुंच गए जो तुमसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए सामने वाले बंदे से, उसके सामने गिड़गिड़ा कर भीख मांगना चाहिए कि मेरी जान बख्श दो। तो सामने वाले को दया आ जाए तो वो तुम्हें छोड़ भी सकता है। तो वैसा ही तुम मेरे साथ क्यों नहीं करते, मेरे पास आओ मुझसे गिड़गिड़ा कर माफी मांगो, तो अगर मेरा मन किया तो मैं जो तुम्हारा प्यारा सा चेहरा है ना उसको बर्बाद नहीं करूंगा। वरना अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी और ऐसे ही बचाते रहे ना तो जिस टाइम मेरे हाथ लगोगे तो मैं फाड़ कर रख दूंगा। तुम सब घटिया बेकार इंसान कहेंगे, अर्नेस्ट एकेडमी से आते हो वहाँ के मैजिशियन बन के तो तुमको क्या लगता है कि तुम ही सबसे ज्यादा कमाल के हो और बाहर के लोग कोई तुम्हारे सामने कुछ है ही नहीं। दिमाग खराब करके रख दिया उस अर्नेस्ट एकेडमी के सभी लोगों ने मेरा। लेकिन अब तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ना, मजा आ रहा होगा इस चीज को महसूस करके कि जिंदगी आखिर कितनी कीमती होती है और जब ये खत्म होने वाली होती है तो कैसा फील होता है। मैं वो तुम्हें एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ और गारंटी देता हूँ इसके ये तुम पहली बार एक्सपीरियंस करोगे और आखिरी बार तुम्हारा होगा क्योंकि अभी मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो वापस ऐसा एक्सपीरियंस तुम्हें करने के लिए थोड़ी ना मिलने वाला है। तो इतना कहने के बाद वो वापस से लेनली के ऊपर सीधा अटैक देकर मारने वगैरह वाला था कि तभी लेनली उससे कहता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। और लेनली तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जिस पत्थर के ऊपर वो बंदा खड़े होकर यहाँ पर इतनी डायलॉगबाजी कर रहा था वो पत्थर तोड़ देता है। वहाँ के पेड़ को भी वो तोड़ चुका था जिससे होता यह है कि नीचे एक बहुत बड़ी खाई थी और उसके अंदर सीधा जाकर वो बंदा गिर जाता है। बड़ा आया था लेनली को धमकी देने वाला, लेकिन लेनली इस मौके के तो इंतजार में था कि कब वो उसके करीब आए, कब यहाँ पर उसको खाई के नीचे गिरा दे, जिसमें लेनली कामयाब तो हो गया था लेकिन गिरने से पहले ही उस बंदे ने अपना तीर चला दिया था जो कि लेनली को बस घुसने ही वाला था उसकी आंखों के अंदर। पर लेनली ने अपने हाथों को आगे कर लिया था जिस वजह से वो तीर उसकी आंखों में नहीं घुस पाया लेकिन हाथ के वो आर पार हो गया था। इससे लेनली इंजर्ड बड़ा भयंकर तरीके से हो जाता है, उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। लेकिन लेनली को थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा होता है और इस बात का उसको अच्छा भी लग रहा था कि जिस इंसान ने भी मेरे दोस्तों को या मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब जिस तरह से इस बंदे ने मेरे क्लास के स्टूडेंट की जान ली थी वो भी इतनी बेरहमी से, तो मुझे इसको मारकर एक अलग ही सुकून मिल रहा है। ये पहली और आखिरी बात था कि कभी किसी अपने को मेरे किसी ने नुकसान पहुंचाया, आइंदा मैं कभी ये होने ही नहीं दूंगा। वो वहाँ पर उसी मरे हुए स्टूडेंट का बैच रखा है, उसको रिस्पेक्ट पेश करता है और उससे माफी भी मांगता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा सका, लेकिन उसने उसका बदला जरूर ले लिया था। तो यहीं पर जंगल के अंदर ये उस स्टूडेंट की कब्र बनाने के बाद यहाँ से लेनली चला जाता है इस मॉन्स्टर माउंटेन को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। वो रात हो गई थी, बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी लेनली अपना आगे का सफर कंटिन्यू करता जा रहा था। उसको अभी नहीं पता कि यहाँ पर और भी कितने सारे दुश्मन मौजूद हो सके क्योंकि अभी तो लेनली एक ही को मारा है और भी आसपास छुपे हो सके हैं। तो ये देखने के बाद वो जो पेट था लेनली का वो उससे कहना चाहता है कि अरे बॉस मुझे एक मौका दो तो मैं अपनी काबिलियत आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही कमाल कर लूंगा। लेकिन लेनली कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए भेजा गया ताकि आने वाले खतरों का किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है इसका मुझे एक्सपीरियंस हो। अब तो
तक जो भी मैंने सीखा है वो सब अकेडमी के अंदर सीखा है। रियल लाइफ में जो सीखने की बारी है वो यही है, तो इसलिए जो भी मैं करूंगा मुझे खुद के दम पे करना चाहिए, वो तभी जाकर मुझे पता चलेगा कि किस तरह से आगे कभी मुसीबत आती तो उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। इसलिए ये सब कुछ मैं अपने दम पर करना चाहता हूँ। तो यही वजह थी कि लिनली यहाँ पर पूरे जंगल को अच्छे से एक्सप्लोर करता है और पूरा रात वो इधर उधर के इलाके को ढूंढता ही जा रहा था और वहीं पर घूम रहा था, जिस वजह से अब सुबह भी होने लग गई थी। और इतनी देर के बाद वो एक खास तरह के माउंटेन पे आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर जैसे वो आया था, वो जो ओल्ड मैन की स्पिरिट होती है वो यहाँ पर लिनली से कहने लग जाती है कि अरे वाह, ये माउंटेन तो कितना ज्यादा कमाल का है। इस माउंटेन के में मैं बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब साफ है कि वो जो माउंटेन जो तुम अपने सामने देख पा रहे हो वो कोई नॉर्मल माउंटेन नहीं है। यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा है और यहाँ के जो बीस्ट होंगे ना वो नॉर्मल नहीं होंगे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे, जिनके अंदर डिमोनिक पावर भी हो सकती है। ऐसे ऐसे बीस्ट वहां पर होंगे जिनको शायद तुमने इससे पहले कभी भी ना देखा हो। वहां का एक पौधा भी इतना खतरनाक हो सकता है कि वो अच्छे से अच्छे इंसानों की जान ले ले। इसलिए तो इस जगह को यहाँ पर डिमोनिक माउंटेन कहा जाता है और ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर ओल्ड मैन जो था लिनली को गाइड करते हुए आगे बढ़ा रहा था ताकि लिनली किसी तरह की मुसीबत में ना पड़ जाए। तो लिनली भी ओल्ड मैन की बातें मान लेता है और धीरे धीरे करते हुए वो भी आगे बढ़ने लग गया था ताकि देख सके कि असल में इस डिमोनिक माउंटेन के ऊपर ऐसी खासियत है क्या जो वो यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर उसको क्या फायदा मिल सकता है। लिनली यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक बार तो वो पूरे पहले इलाके को स्कैन करने लग जाता है अपने डिवाइन सेंस से ताकि देख सके कि यहाँ पर कोई और खतरा भी मौजूद है या फिर ये माउंटेन किस तरह का है। सब कुछ को अच्छे से चेक करने के बाद लिनली को पता चलता है कि आसपास के 2-4 मीटर के इलाके में या 1-2 किलोमीटर भी क्यों ना देख लिया जाए, वहां पर कोई भी खतरनाक तरीके का बीस्ट नहीं है। जो भी है 1-2 छोटे मोटे बीस्ट मौजूद है जो कि लो लेवल पे मौजूद है। तो अभी के लिए लिनली का घबराना या फिर टेंशन में आना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। ये एरिया बिल्कुल क्लीन है तो लिनली यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि वाह, कमाल की बात है कि तुम अब यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस के जरिए महसूस करना समझ चुके हो कि आसपास कौन से खतरे हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी पावरफुल बीस्ट है ना वो इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो तुम्हारे डिवाइन सेंस को आसानी से काउंटर कर सकते हैं या फिर वो अपने आप को जमीन के नीचे धंसा सकते हैं। तो इसकी वजह से तुम कितना भी अपना डिवाइन सेंस क्यों ना लगा लो, अगर तुम्हारे जमीन के नीचे जहाँ पर तुम खड़े हो वहां पर भी बीस्ट होगा ना तो भी तुम उसको ढूंढ नहीं पाओगे। और जो बीस्ट होली रैल्म के होते हैं ना, क्योंकि उस बीस्ट में भी अलग अलग रैल्म आता है, तो होली रैल्म के जो बीस्ट होते हैं वो इतना आसानी से खुद को छुपा सकते हैं कि उनको ढूंढ पाना तुम्हारे क्या और भी कमाल का जो कल्टीवेटर होगा, जो मेडिसिन होगा ना, उसके बस की भी बात नहीं है। तो लिनली यहाँ पर एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक बार फिर से वो चेक करने लग गया था कि यहाँ पर कोई बीस्ट छुपा तो नहीं है जिसको मैं नहीं ढूंढ पा रहा। तो जैसे वो ये कर रहा था तभी वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है, जिसका मतलब यही था कि कोई ना कोई बीस्ट तो यहाँ पर मौजूद है जो कि छुपा हुआ था और लिनली उसको ढूंढ नहीं पाया। और जैसे यहाँ पर लिनली ने ट्राई की, तुरंत वहाँ पर जमीन फाड़ कर एक बीस्ट बाहर निकल कर आता है जो कि हिप्पो जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन उसको हिप्पो भी नहीं कह सकते, वो काफी अजीब था, ज्यादातर वो राइनो जैसा लग रहा होता है। और यहाँ पर आने के बाद वो सीधा लिनली के ऊपर अटैक करने लग गया था। लिनली तुरंत अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट इतना खतरनाक था कि उसको मार पाना लिनली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर लिनली अपनी हिम्मत नहीं हारता और तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सीधा अटैक देकर मार देता है उस राइनो के ऊपर, जिस वजह से उसकी जो आगे की सींग होती है वो टूट जाती है और सींग टूटते साथ ही वो राइनो वहां पर बेहोश हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो मर गया। तो ये देखकर वो ओल्ड मैन लिनली से कहता है कि अरे वाह लिनली, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने इस बीस्ट को मार दिया जो कि आराम से लेवल 3 का बीस्ट था। लग रहा है कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत की है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसका असर कुछ ना कुछ तो बाहर निकल कर आ रहा है। वो सारी की सारी मेहनत ऐसे वेस्ट नहीं गई, तुम काबिल तो होते जा रहे हो, जो कि चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो लिनली का मकसद वही था कि जितने भी पावरफुल इस बीस्ट को मारेगा उसका वो सोल क्रिस्टल जो है उसको बाहर निकाल लेगा। तो लिनली इस राइनो को मारने के बाद भी वो उसका क्रिस्टल जो होता है बाहर निकाल लेता है। इस क्रिस्टल के अंदर उस राइनो की जितनी भी डिमोनिक एनर्जी थी, जितनी भी उसकी पावर वगैरह थी ना, वो सब इकट्ठा हो जाती है। जब कोई बीस्ट मरता है तो उसके बाद उसकी सारी पावर उसी क्रिस्टल के अंदर इकट्ठा होती है, जो कि अब यहाँ पे लिनली के हाथों लग गया और ये क्रिस्टल उसके आगे चलकर बहुत ज्यादा तरीके से काम आएगा और लिनली को ये फायदा पहुंचाएगा। लिनली चाहे तो उसको बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकता है। ओल्ड मैन कहता है कि मानता हूं कि अगर ये लेवल 3 का ही बीस्ट का क्रिस्टल है, लेकिन अगर फिर भी अगर तुम इसको बेचना चाहो ना तो आराम से 200-400 सोने के सिक्के तुम्हें मिल ही जाएंगे, वो भी बिना किसी टेंशन के। तो मतलब कि तुम्हारे हाथ में एक छोटी सी पोटली लग गई जो कि सोने से भरी हुई है, बस इस क्रिस्टल को बेचकर तुम इतना सारा सोना कलेक्ट कर लोगे। जब मैं पहली बार अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत कर रहा था ना, मुझे बीस्ट को मारना होता था तो मैं इतनी जल्दी बीस्ट को नहीं मार पाता था। तुमने इतनी जल्दी बीस्ट को भी मारा और तुम सच में बहुत ज्यादा काबिल और काफी ज्यादा बहादुर हो। लेकिन फिर भी लिनली उतना ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था, मानो कि उसको मन था कि वो और ज्यादा कुछ कमाल की बीस्ट को मार कर दिखाए और जल्दी जल्दी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए। लेकिन अभी भी वो इतना कुछ खास कर नहीं पाया था उसके हिसाब से। मेहनत करते करते काफी ज्यादा भूख भी लग जाती है उन लोगों को। तो अभी जिस राइनो को यहाँ पर लिनली ने मारा था, एक काम करते हैं वो लोग कि वो सारे के सारे राइनो का जो मांस होता है उसको पकाकर खाना शुरू कर दें ताकि पेट भी भर जाए और काम भी आसान हो जाए इनका
आगे बढ़ने का और आगे इनको भूख भी नहीं लगेगी। तो छोटू जो बीस्ट था लिनली का जो पेट है वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि वाह बॉस आपने क्या कमाल का खाना बनाया, मुझे तो बहुत भूख लगी थी और अब लगता है कि इसको खाने के बाद मेरी भूख आराम से खत्म हो जाएगी। पर आग जो आपने जलाई है वो बहुत छोटी है, ऐसा लगता है कि इस आग से पकाने में तो 2 घंटे निकल जाएंगे, तो आप अपनी और ज्यादा फायर पावर का इस्तेमाल कीजिए ना इसको पकाने के लिए। तो लिनले तुरंत अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करता है और ज्यादा फायर एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट करते हुए वो उस मांस को पकाने लग गया था, जिस वजह से जल्दी जल्दी खाना पकने लग जाता है। पर गलती से लिनले इतना ज्यादा अपनी फायर पावर का इस्तेमाल कर लेता है कि पूरा खाना ही ब्लास्ट हो गया था और एकदम जलकर खराब हो जाता है खाना। लिनले का दिमाग खराब हो जाता है कि बचकाने चूहे कहीं के, तूने जो भूख लगी थी वो सारा मैटर खराब कर दिया। अच्छा बोला मैं आराम से खाना पकाया था, तेरे जबरदस्ती करने की वजह से देख पूरा खाना जल गया, भूखे मरना पड़ेगा हम लोगों को। काफी फनी सीन हो गया था यहाँ पर। तो अब ये होने के बाद लिनले वापस से अपना सफर शुरू करता है और वो धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ने लग गया था ताकि वो इस मॉन्स्टर माउंटेन को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। ये मॉन्स्टर माउंटेन में एक चीज जो थी वो बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि जहाँ पर भी जमीन पे चला जाए ना तो जमीन के कोने में या फिर जमीन पर ऐसे भी वो अजीब तरह की बेलें होती हैं या फिर हम उसको जड़े भी कह सकते हैं। वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि किसी भी चीज को वो पकड़ लेना तो वो उसको खत्म करके ही छोड़ती है, यहाँ तक कि कोई पावरफुल बीस्ट भी क्यों ना आ जाए, अगर वो भी इन जड़ों के बीच में फंस गया तो उसका खत्म होना बिल्कुल तय है। तो इसी वजह से ओल्ड मैन ने यहाँ पर लिनली को ये समझाया था कि मॉन्स्टर माउंटेन पे अगर तुम्हें कोई भी शॉर्टकट नजर आए ना सबसे पहले 10 कदम उससे दूर भाग जाना, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट का मतलब होता है मौत। जितना लंबा तुम्हें रास्ता मिलता है ना तुम उसी को फॉलो करो, भले से रास्ता लंबा होगा लेकिन तुम सुकून से उस रास्ते से आगे बढ़ पाओगे, वरना ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कच्चा निकल जाएंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसी वजह से लिनली आराम से और धीरे धीरे करते हुए ही आगे बढ़ने लग गया था। जैसे जैसे वो उस मॉन्स्टर माउंटेन जो है उसके एकदम इनर कोर के हिस्से पे जा रहा होता है, मतलब जहाँ पर ये मॉन्स्टर माउंटेन का एकदम सेंटर वाला एरिया है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वहाँ बनाने के बाद ओल्ड मैन ने लिनली को ये बताया था कि जितना तुम सेंटर में जाओगे उतने ही ज्यादा वहाँ के बीस्ट खतरनाक होते जाएंगे। वहाँ के बीस्ट इतने भयंकर हो सकते हैं ना कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो अब लिनली को उन बीस्ट का क्रिस्टल चाहिए, इस वजह से वो उसी कोर की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि देख सके कि कम से कम वहाँ पर कितने खतरनाक बीस्ट हो सकते हैं, क्या वो उसको मार भी सकता है या फिर वो नहीं मार सकता। तो अब जैसे ही लिनली वहाँ से आगे बढ़ा था उसको एक अजीब सी चीज नजर आती है। अजीब चीज ये थी कि वहाँ पर कई सारे लोगों की सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी होती है। लिनली देखकर बिल्कुल हैरान हो चुका था कि ये क्या चीज है, यहाँ पर इतने सारे लोगों की लाशें कैसे आई। वो तुरंत अपने डिवाइन सेंस की पावर को एक्टिवेट करता है और उस पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो आसपास के इलाके को देखने लग गया था कि आखिर यहाँ पर कोई खतरा भी है या फिर नहीं है। तो चेक करने के बाद उसको ऐसा कोई खतरा तो नजर नहीं आता, लेकिन दिक्कत वही थी कि वो इतनी सारी लाशों को देखकर घबरा चुका था कि इतनी सारी लाशों का यहाँ पर होने का मतलब आखिर हो क्या सकता है। यहाँ पर किसने इतने सारे लोगों को मार डाला, एक भी उसके अंदर से जिंदा मौजूद था ही नहीं, सब के सब मर चुके थे। लिनली देखकर ये परेशान हो जाता है कि यहाँ पर किस तरह का मॉन्स्टर है, क्योंकि जितने भी लोग मरे उनके निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि इनको किसी मॉन्स्टर ने हमला करके मारा है, और सच में जिस मॉन्स्टर ने इन लोगों को यहाँ पर मारा होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ओल्ड मैन यहाँ पर लिनली से कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कि यहाँ पर किसी ये मॉन्स्टर का काम है, क्योंकि जितने भी चोटों के निशान देख रहे हो ना ये सारे के सारे चोटों के निशान से नहीं मरे बल्कि इनको किस और चीज से मारा गया है। हो सकता है कि इनको कुछ और खाने पीने के लिए दे दिया गया होगा जिससे ये मर गए, या फिर कोई और तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और मुझे यहाँ तक क्या लगता है ये काम किसी इंसान का है। जितने भी लोग यहाँ पर मरे हैं उनको किसी इंसान ने मारा है ना कि मॉन्स्टर ने मारा है। तो ये हमारे लिए और ज्यादा टेंशन देने वाली बात है कि यहाँ पर अब हमें सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर से डरना नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई ऐसा भी इंसान घूम रहा है जो कि इंसानों का ही शिकार करता है। अब वो बाकी इंसानों का क्यों शिकार करता है उसका मतलब क्या है इस चीज को लेकर वो तो नहीं पता किसी को भी, लेकिन उसने ये लाशें दिखाकर हमें ये तो सावधान कर दिया कि यहाँ पर खाली मॉन्स्टर नहीं है, कुछ और भी है जिससे इंसानों को डरने की जरूरत है, क्योंकि इतना रूथलेस तरीके से उसको मारा गया जिसका हिसाब नहीं है। तो लिनली कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो इतने ज्यादा निर्दय नहीं होते जितना कि निर्दय इंसान हो सकता है। इस वजह से मुझे भी आपकी बात पे भरोसा हो रहा है कि ये काम किसी मॉन्स्टर का नहीं बल्कि किसी घटिया नियत वाले घटिया सोच वाले इंसान का जिसने इतने सारे लोगों की जान ले ली। और मैं लिनली से कहता है कि लिनली देखो जितना जल्दी हो सकता है ना इस जगह को छोड़कर यहाँ से भागो, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी लाशें पड़ी हुई हैं और सभी का खून यहाँ पर बहा हुआ है। तो बाकी के जो मॉन्स्टर है वो इन खून को स्मेल करते हुए बड़ी आसानी से यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और एक बार वो आए तो परेशानी और ज्यादा ही बढ़ने वाली है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इस इलाके को छोड़कर हमें यहाँ से भागना होगा। ओल्ड मैन तो वहां से जा चुका था, अब लिनली की बारी थी उसको यहाँ से जाने के, लेकिन जब तक वो वहां से निकल पाता तब तक ये मॉन्स्टर लोगों ने यहाँ पर अपना आना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते कई सारे मॉन्स्टर वहां पर आ जाते हैं। तो लिनली अपने आप को बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और यहाँ पर चढ़ने के बाद वो अटक चुका था। वो दिक्कत में फंस जाता है कि वो यहाँ से जाएगा कैसे, क्योंकि पूरी की पूरी जगह को उन मॉन्स्टर ने घेर लिया था और वो हर तरफ एकदम दहाड़ मचाते हुए देखने लग गए थे कि यहाँ पर कौन इंसान है और इस सारी लाशें आई कैसे। उनको तो खाने के लिए मस्त पार्टी का जुगाड़ हो गया था। ये जितने भी बीस्ट यहाँ पर आए थे वो ज्यादातर लग रहे थे कि ये सारे भेड़िए लोग हैं। तो लिनली इनको देखकर कहने लग जाता है कि ये जितने भी भेड़िए दिख रहे हैं ये मुझे आम भेड़िए नहीं लग रहे, इनके बारे में मैंने पढ़ कर रखा है, इनको विंड वुल्व्स कहा जाता है। मतलब ये जो भेड़िए
होते हैं वो नॉर्मल से इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये ज्यादातर दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से अपने शिकार को फंसाया जाए, किस तरह से उसका पीछा किया जाए, यही चीज जो खासियत है इनको बाकी जानवरों से अलग बनाती है। और अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए तो मतलब कि खेल आधा से ज्यादा खत्म ही है। लेकिन दिमाग तो कह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, अपने आप की जान बचाकर यहाँ से भाग कर निकल ले, लेकिन लेने का मन ये कह रहा था कि मैं इतनी मेहनत से मॉन्स्टर माउंटेन पे आया हूँ, अब यहाँ पर आने के बाद हर एक मॉन्स्टर से मैं डरता रहूंगा तो फायदा क्या हुआ। यहाँ पर मुझे 5 भेड़िए लेकर रहे, अगर मैं 5 को यहाँ पे मार कर उनका क्रिस्टल निकाल लूं तो मेरा ये ट्रिप जो है मॉन्स्टर माउंटेन का वो कितना ज्यादा सफल हो सकता है। इसलिए लिल्ली आंख बंद करता है और सीधा कूद जाता है उन भेड़ियों के बीच में कि भाड़ में जाए, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन पहले मैं इनको टपकाता हूँ। लिल्ली तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है, डिवाइन सेंस को यूज करता है और जितनी भी अटैक हो सकते थे वो उन सभी का इस्तेमाल करते हुए सीधा का सीधा जाकर उन भेड़ियों से भिड़ चुका था। वो एक के बाद एक करते हुए सभी भेड़ियों को मारने लग जाता है ताकि वो उनका क्रिस्टल निकाल सके। पर लिल्ली का ये फैसला शायद थोड़ा सा गलती कर देने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो भी बीस्ट आए हुए थे, जो भेड़िए थे, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। लिल्ली ने जितना सोच कर रखा था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से लिल्ली का उनको मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो लोग आराम से लिल्ली को दबोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिल्ली भी अपनी सारी पावर को इस्तेमाल करता है। उसके पास जो अर्थ एलिमेंट की पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए वो पत्थरों के जरिए अलग अलग तरह के प्रिजन को क्रिएट कर रहा था। मतलब वो पिंजरा बना रहा था और कई सारे न्यूक्लियर स्टोन को भी तैयार करता है ताकि पिंजरे के अंदर फंसाने के बाद वो न्यूक्लियर स्टोन के जरिए भेड़ियों को मार सके। क्योंकि जब भेड़िए अपने दिमाग लगाकर अटैक कर रहे तो लिल्ली को भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच समझ कर अटैक करना पड़ेगा। इसी वजह से वो यहाँ पर हर तरीका अपना रहा था ताकि किसी भी तरह से उन भेड़ियों को मारा जा सके। लेकिन भेड़िए भी बड़े कमाल के थे। जब यहाँ पर 2-4 भेड़िए मर जाते हैं, उनको लिल्ली ने मार दिया था, तो बाकी के जितने भी भेड़िए थे वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाते हैं, क्योंकि उनको समझ आ चुका था कि जो बंदा यहाँ पर आया है वो नॉर्मल नहीं है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इससे ना भिड़ना ही बेहतर होगा। पर लेने क्या था कि अरे अरे ऐसे कहाँ भाग रहे हो, बड़ी मेहनत से तुम लोगों को यहाँ तक ढूंढ कर लाया, अब ऐसे भाग जाओगे तो हम थोड़ी ना यहाँ पर तुमको भागने देंगे, हम तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये देख कर लिल्ली फिर से उनके पीछे पड़ जाता है और अब भेड़िए जो थे वो भी समझ चुके थे कि भागने का कोई चारा है नहीं, तो वो लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह की पावर लिल्ली यूज कर रहा था वो उसी तरह की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक देकर मारने लग गए थे। पर लिल्ली भी इतना कमजोर थोड़ी ना है, वो भी अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का यूज करने के बाद एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक देकर मारता है उन भेड़ियों के ऊपर, जिस वजह से एक के बाद एक करते हुए जितनी भी 5 भेड़िए यहाँ मौजूद थे 5 की जान जा चुकी थी। लिल्ली ने थोड़ा सा रिस्क लिया, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी उसको बहुत बढ़िया वाला मिला और जिस काम के लिए वो यहाँ पर आया था उसका काम वो सफल रहा। उसने सारे के सारे भेड़ियों की जान ले ली और अब यहाँ पर उनका जो स्पिरिट क्रिस्टल है वो लिल्ली के हाथों में लग चुका था। और जब तक यहाँ पर लिल्ली बाकी जो भेड़िए मरे थे उनका क्रिस्टल निकाल रहा था कि तब तक कि एक भेड़िया जो होता है वो अपने आप को वापस से बचाकर वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। लिल्ली समझ जाता कि अगर ये गलती से भी यहाँ से बचकर बाहर निकला तो अभी तो सिर्फ यहाँ पर 5 भेड़िए आए थे, वो अपनी पूरी आर्मी को ले आएगा और जब वो आर्मी को ले आएगा तब तो लिल्ली के बचने के चांसेस ना के बराबर होंगे। इसलिए किसी भी तरह से उसको इस भेड़िए को रोकना होगा। लिल्ली अपनी पूरी जान लगा देता और उसका पीछा करना शुरू कर देता। जहां तक वो भेड़िया जाता वहां तक के लिल्ली पहुंच जाता, लेकिन वो उस भेड़िए को छोड़ने वाला नहीं था। वो उसका पीछा करता है, करता जाता है और करता ही जाता है, जिस वजह से सुबह से शाम और अब रात तक होने को आई थी, लेकिन अभी तक की लिल्ली उस भेड़िए के पीछे पड़ा ही हुआ था। ऐसा लगा था कि वो भेड़िया जानबूझकर लिल्ली को अपने पीछे भगा रहा है और वो उसको अपने इलाके में लेकर जाना चाहता है। लेकिन लिल्ली इतना बेवकूफ थोड़ी ना, वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और उसके जरिए एक स्लैश तैयार करता है, जिस वजह से उसने जैसे स्लैश देकर मारा था भेड़िए का गर्दन कटकर अलग हो जाता है और वो भेड़िया मर चुका था। लेकिन जिस चीज का डर था बात वही हो गई थी, क्योंकि वो भेड़िया लिल्ली को लेकर आ चुका था अपने इलाके के अंदर और अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो भेड़ियों की आर्मी थी वो आकर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर गिनती कर पाना भी मुश्किल था कि 10, 20, 30, 40 कितने भेड़िए यहाँ पर मौजूद है। वो लिल्ली को यहाँ पर फंसा कर मर तो गया, लेकिन ऐसी मुसीबत में उसने लिल्ली को फंसा दिया कि जहाँ से बच पाना लिल्ली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल, एक तरह से कह ले तो नामुमकिन होने वाला। लिल्ली टेंशन में आ जाते कि यार ये नहीं करना था, मैं इतना अंधा हो गया उसका पीछा करते करते कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो मुझे कहाँ तक लेके आ गया। लिटरली मैं जहाँ तक के नजर आती वहां तक के खाली भेड़ियों के अलावा कोई नजर ही नहीं आता, पूरा का पूरा इलाका उन भेड़ियों से भरा हुआ था और अब यहाँ से बाहर निकल पाना किसी के लिए भी मुश्किल या फिर नामुमकिन होने वाला है। लिल्ली का भी दिमाग अब यहाँ पर आने के बाद बंद हो जाता है कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा कैसे। जिधर देख रहा वहां पर मुझे भेड़ियों के अलावा कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ तक के यहाँ पर जो भेड़िए थे उनका किंग और क्वीन दोनों मौजूद थे, जिनके इशारों पर ये बाकी के सारे भेड़िए चलते हैं। और किंग और क्वीन जो थे ना वो आराम से लेवल 5 के बीस्ट थे। लेवल 3 के बीस्ट को तो अभी यहाँ पर लिल्ली ने मार दिया, बाकी के जितने भी भेड़िए थे वो सभी लेवल 3 वाले थे, लेकिन किंग और क्वीन लेवल 5 के थे, जिनको मार पाना या उनको मारने के बारे में सोचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो लिल्ली अपने पेट बीस्ट से कहने लग जाता है कि तुझे पता है इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि ठुक गए गुरु, अपने तो लग गए जोर से, अब तो ऊपर वाला ही आकर हमें बचा ले। तो क्या अब लिल्ली यहाँ पर अपने आप को बचा पाएगा या फिर वो भेड़िए मिलकर उसका खेल खत्म कर देंगे? ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।